बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम लारेब अली और आज का हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 31 पे है। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं कि इस टॉपिक को करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो सकेंगे कि वो 2x2 एंड 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकें। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम किन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं तो वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, ऑर्डर सेम हो मींस कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स के अंदर जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है वो आपने 2x2 मैट्रिसेस और 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्या है, 2x2 मैट्रिक्स का। और सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 में ऐसा गिवन है जो कि आप 3x3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे 2x2 मैट्रिसेस से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 1 हैं। इनका हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है मॉड ऑफ ए के साथ। ए के साथ दो स्ट्रेट लाइंस डली हों तो इसका मतलब क्या है कि आप किसकी बात कर रहे हो, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 1। अब आपने क्या किया, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी इनको हमने रिमूव करके स्ट्रेट लाइन के साथ इसको क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया है। अब ये जो फॉर्म बनी है ये क्या है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या करते हो आप, कि जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सिंपल आप कैसे फाइंड करते हो, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, कि जो आमने सामने एलिमेंट्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स थी उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो रूल के मुताबिक जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो तो सेंटर में हमेशा जो साइन हम यूज़ करते हैं वो क्या होगा, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6। 1 को 6 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। और जो साइन हमेशा वो लगाते हैं हम जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसकी इक्वल आ गया, -5 की। अब ये जो -5 आया है ये एक स्केलर नंबर है। ठीक है, तो जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो किसी भी मैट्रिक्स का तो आपके पास एक नंबर आता है, वो जो नंबर है वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा। तो -5 इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये जो -5 आया है ये -5 क्या है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो जब भी आप मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आपके पास एक स्केलर नंबर आएगा, वो जो स्केलर नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, एक बार फिर देख लें कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट को। जो एलिमेंट्स हैं इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में हमेशा क्या यूज करोगे आप, नेगेटिव साइन। सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आएगा ये नंबर आपके पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया किसका, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या था, 2 बाय 2, ठीक है। कैसे कि इसके अंदर 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो क्या है, 2 बाय 2। तो इस तरह से आप 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। एक्सरसाइज 1.5 है, पेज नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने क्या फाइंड करना है, इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आप देखें तो फर्स्ट पार्ट से लेकर आपके पास 7th पार्ट तक, बल्कि 5th पार्ट तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किससे सॉल्व होंगे, आपके 2 बाय 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल कराई है इसी तरह से आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर आपके पास 3 बाय 3 मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 हो तो उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड कर सकती हैं, ठीक है। तो आपके सामने एग्जांपल लिखी गई है, इसमें अगर आप देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 बाय 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 0 1 5 1 3 2, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या होगा कि जब जो फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे इन एलिमेंट्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 5 3 2, ठीक है। एक बार फिर देख लें, फर्स्ट एलिमेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 5 3 2। और ये एलिमेंट कैसे आएंगे, आप जो एलिमेंट ले रहे हो उसकी रो को और उसके कॉलम को नेग्लेक्ट करके बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट ले लोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हो गया, अब हम चलते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस 2 को लेना है, ठीक है। तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग रो कौन सी थी, फर्स्ट रो, और जो सेकंड कॉलम है इसको आप नेग्लेक्ट करोगे, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपका, उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो 0 5 1 एंड 2। अब जब आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमेशा आप जो साइन यूज करोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन। जब आप सेकंड एलिमेंट पे आओगे तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, हमेशा नेगेटिव साइन। तो यहां पे क्या आएगा, -2, ठीक है। फिर देख लें सेकंड एलिमेंट की जो फर्स्ट रो है उसको निगलेक्ट किया और जो सेकंड एलिमेंट का सेकंड कॉलम है उसको निगलेक्ट किया, बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। अब आप सेकंड एलिमेंट से जब आप थर्ड एलिमेंट पे आओगे तो फिर आप क्या यूज करोगे, पॉजिटिव साइन यूज करोगे, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या लगेगा, प्लस, और जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, 3 है। तो +3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, उसी तरह से 1 और 3 था। तो अब आपने क्या करना है, थर्ड एलिमेंट को हमने थर्ड एलिमेंट ले लिया, इसकी करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को नेग्लेक्ट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो क्या हैं, 0 1 1 एंड 3। इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लें,
जब आप फर्स्ट एलिमेंट लोगे उसके साथ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। फिर जब आप सेकंड एलिमेंट पे शिफ्ट कर रहे हो तो सेकंड एलिमेंट के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन। उसकी भी जो करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम है वो निगलेक्ट करके बाकी जो एलिमेंट्स बच गए थे हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो ले लिया, थर्ड एलिमेंट के साथ क्या होगा, पॉजिटिव साइन। उसकी भी करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को निगलेक्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स बच गए हैं उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब कि आपने अब इस 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जिस तरह आपको मैंने ये पहली एग्जांपल में करा दिया है कि कैसे आप 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी मैट्रिसेस हैं ये किस फॉर्म में आ गई हैं, 2/2 हैं। ठीक है, तो अब आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में क्या आएगा, सेंटर में हमेशा नेगेटिव साइन, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 -2। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 -5 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 इंटू इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 -3 5 15 -2 बाय, इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 +3 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1। जो वैल्यूज माइनस होती हैं माइनस कर ली, 2 में से 15 माइनस करेंगे तो -13 -2, 0 में से 5 माइनस किया तो -5 +3 इंटू -1। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया तो -13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 माइनस माइनस प्लस 2 5 10 ±-3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो -3 -3, माइनस माइनस प्लस, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ गया, -6। और ये जो -6 आया है ये क्या आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आई है वो क्या है, -6 है। मीन्स कि -6 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से आप किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। आपके सामने एग्जांपल मैंने करा दी है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसका ऑर्डर 3/3 हो तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन करना चाहें तो वो क्या होगी, विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अ यूनिक रियल नंबर इज एसोसिएटेड। मतलब कि जब आप कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो उसके लिए एक खास रियल नंबर आएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, उस रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, मॉड ऑफ ए के साथ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, जिसमें आपको 2/2 एंड 3/3 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, वो आपने फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2/2 मैट्रिसेस गिवन है, और 6, 7 और 8 क्वेश्चन में आपको 3/3 मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।